अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अमार अहमद और आज हम देखने वाले हैं कि हमने एचईसी से डिग्री कैसे वेरीफ़ाई करवानी है। और अगर हमें ईसीए पर्पज़ के लिए सीड एनवेलपमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम एचईसी का ई सर्विसेज पोर्टल ओपन करेंगे। गूगल अगर आप करेंगे तो सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन आता है एचईसी ई सर्विसेज पोर्टल, और हम इसी पे क्लिक करेंगे तो जो कि हमें एचईसी की वेबसाइट की तरफ लेकर जाएगा, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है एचईसी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले अगर आपके पास इधर आप साइन अप नहीं है तो साइन अप कीजिएगा अपनी CNSE या ईमेल एड्रेस के थ्रू। और आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो मैं इसमें अपनी CNSE इनपुट करूँगा, देन साइन इन करेंगे इसमें। और इस वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने सीड एनवेलप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस इसका प्रोसेस क्या है, और एक लेटर लिखते हैं एचईसी को, उसका क्या प्रोसेस है। ये देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल का। यहाँ आपने अपनी डिटेल्स इनपुट करनी है और ये बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं आपकी: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपने सबसे पहले मैट्रिक और देन FSC और जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं। मेरी 2 डिग्रीज़ हैं तो मैंने ये दोनों इनपुट की हैं। यहाँ मैं ऑलरेडी वेरीफाई भी करवा चुका हूँ, तो ये ऑप्शन आ रहा है वेरीफाइड का, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप तीनों चीज़ें इनपुट कर देते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है, आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं मैंने आज तक नहीं पढ़ी। आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और इससे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो आपका प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाता है। ये अगेन सेम इंफॉर्मेशन जो कि हमने पहले इनपुट की थी। ये अगर आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसका ऑप्शन यहाँ होता है, तो इसकी डिटेल भी वो बता देते हैं कितना आपको MB की डिटेल्स जब आप इनपुट करेंगे तो आपको वो सामने आ जाएंगे। आपने सारी डिटेल्स अपने इनपुट करनी है। और देन नेक्स्ट स्टेप, डिग्रीज जो कि आपने इनपुट की हैं। इसमें ओबियसली एचईसी आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन से बाद की डिग्रीज़ वेरीफाई करेगा, लाइक BA। तो आई हैव BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 years एंड देन MPhil 2 years। मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएंगे तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNSE, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे सेम है एज़ पर द CNSE, यस करेंगे। और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सिमिलर है एज़ पर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ऑन डिग्रीज़। अगेन ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने एचईसी से डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से डिग्री आपने वसूल नहीं की, बल्कि इसको भी यस कर कीजिएगा। और नेक्स्ट, प्लीज़ कंफर्म देयर इज़ नो इरेजिंग, यस देयर इज़ नो इरेजिंग ऑब्वियसली। डू यू हैव वैलिड ओरिजिनल, यस। ओके, अब आपने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी आपको डिग्रीज़ क्या क्या चीज़। अच्छा, अटेस्टेशन के 2 मोड्स होते हैं। या तो वॉक इन वाला अर्जेंट मोड है, इसमें आपको आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाती है विद इन डेज़, और ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। इसकी फ़ीस एक्स्ट्रा होती है 5000, और इसके लिए प्लस आपको जाना पड़ता है सिलेक्टेड सेंटर्स, जो कि 5 हैं: इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा। तो जो भी आपको सूटेबल हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट हम इधर देखेंगे कोरियर के थ्रू। कोरियर में ओब्वियसली हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर। सबसे पहले हम डिग्री BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैं 2 डिग्रीज़ को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं उसको पहले देखूँगा आपको कौन कौन सी चाहिए। मींस ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल होगा डिग्री 1। ओरिजिनल डिग्री के 1000 चार्जेस हैं, और जो फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए हो तो 700। ट्रांसक्रिप्ट अगेन ओरिजिनल 1000 एंड फ़ोटोकॉपी फॉर 700 के। इसको हम अगर नेक्स्ट करते हैं, देन इट इज़ अबाउट MPhil में भी आप ऐसे ही ओरिजिनल एंड कॉपी, ओरिजिनल एंड कॉपी, अगेन सेम प्राइस, 1000 फॉर ओरिजिनल एंड 700 फॉर द कॉपी। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फर्स्टली इसको सिलेक्ट करना है इनसाइड पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से करवा रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट मेरा मुल्तान है तो मैं मुल्तान चूज़ करूँगा। और यहाँ हम इसको नेक्स्ट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट
इशू जो आ रहा है नीचे, ओरिजिनल ऑलरेडी वेरीफाइड है, डुप्लीकेट डिग्री नो। प्लस देखिए मेरी डिग्री ऑलरेडी वेरीफाइड है तो उसने उसको भी ज़ीरो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेरीफाई करवा चुका हूँ। ओके, ये बैट्स क्योंकि एमफिल का तो मैं उसको रिमूव कर दिया, बट बीएस में से भी मुझे ओरिजिनल को लेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वेरीफाई करवा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट 1400 फॉर दिस, 1400 फॉर दिस। ओके, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्लस में आप जाएंगे, आप चूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन करना है, वट जो होगा। आप CNAC आपने फ्रंट और बैक अलग-अलग सेपरेटली अपलोड करने हैं और इसका व्यू करना है, तो ये ऑप्शन होता है, ये आई वाला जो टैब आ रहा है। अच्छा, डिग्री की फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको अपलोड जो करनी है आपने, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, अगेन एमफिल की भी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, आपकी जो भी डिग्री होगी तो कोशिश कीजिएगा वहीं से आप सेलेक्ट। अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप देखिएगा जो आपने डॉक्यूमेंट्स इनपुट किए हुए हैं उनकी डिटेल्स आएंगी यहाँ, जो डिग्रीज़ आपकी हैं जो आपने इनपुट की हैं। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने मेक श्योर कीजिएगा कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। दैन नेक्स्ट स्टेप, ओके, एप्लीकेशन, इसमें आप इंश्योर करेंगे देयर इज़ नो वेरिएशन इन योर नेम, ये जो पहले भी हमने किया था। दैन अगेन ये सिग्नेचर है, अंडरटेकिंग है, एंड यू आर गोइंग टू सबमिट इट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी सबमिटेड। तो मैं भी आपको डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी 2 बार मैं वेरीफाई करवा चुका हूँ। आप देख सकते हैं अप्रूव 2 बार आ रहा है, तो मैं 2 बार अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाई हैं। और इसको आप सबमिट जब करते हैं तो इसका देखें, आप ऑप्शन देखें, विद इन डेज़ HEC का कोई नुमाइंदा उसको स्क्रूटनी करता है और उसको वो ओके करता है, ठीक है। तो अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो था कि हमने कैसे सील्ड एनवेलप में चाहिए। सील्ड एनवेलप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उस एक तो आपने कोशिश करनी है कि बताना है TCS वाले को, प्लस ये आपने सारी डिटेल्स, एक लेटर लिखना है। ये लेटर मैंने फॉर्मेट आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सेम इसको लीजिएगा। एंड देन रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब जैसे ही HEC स्क्रूटनी कर देती है फिर आपको टास्क आएगा डैशबोर्ड में, नीचे एक टास्क का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको प्लस उसमें भी डिटेल्स दी होंगी, आप उसको HEC TCS में जाकर करवा सकते हैं वेरीफाई। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।